नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। मुद्दा रहेगा बॉन्ड पॉलिसी। हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी को लेकर एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल लगातार जारी है। छात्रों की इस हड़ताल के समर्थन में विपक्ष भी अब नजर आ रहा है और सरकार को अपने निशाने पर ले रहा है। तो वहीं सरकार के अधिकारियों से एमबीबीएस छात्रों की भी बैठक हुई है। हड़ताल को लेकर सरकार और विपक्ष का क्या है रुख, इस रिपोर्ट को देखते हैं और फिर तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा। बॉन्ड पॉलिसी की वापसी को लेकर एमबीबीएस छात्र लगातार हड़ताल कर रहे हैं। छात्रों की हड़ताल की वजह से कई जगहों पर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार के अधिकारियों की तरफ से भी एमबीबीएस छात्रों के साथ बैठक की गई। एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल को लेकर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की भी प्रतिक्रिया सामने आई। अनिल विज ने कहा कि इस मसले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद संज्ञान ले रहे हैं और उनकी मुख्यमंत्री और अधिकारियों से बात भी हुई है। आगामी 1-2 दिन में इसका हल निकल जाएगा। साथ ही अनिल विज ने हड़ताली छात्रों से अपील की कि हड़ताल उनका हक है, लेकिन उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान ले रहे हैं। मेरी आज भी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और सभी अधिकारियों से भी बात हुई है। मुझे लगता है कि इसका 1-2 दिन में हल निकल जाएगा। और उसी जगह मैं ये भी तमाम डॉक्टर से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना आंदोलन करें। आंदोलन करने का सबको अधिकार है, उस पर मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन मरीजों को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको इसको कंसीडर करना चाहिए। वहीं बॉन्ड पॉलिसी को लेकर विपक्ष भी सरकार को लगातार घेर रहा है। बॉन्ड पॉलिसी पर बोलते हुए पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आंदोलन के लिए सरकार की संवेदनहीनता जिम्मेदार है और सरकार को चाहिए कि मरीजों और छात्रों की परेशानी का जल्द ही समाधान करे। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट कितने दिन से बैठे हैं? किस वास्ते बैठे हैं कि बॉन्डिंग सिस्टम और फीस में जो इजाफा कर दिया, इसका मतलब यह है गरीब आदमी का बच्चा और मध्यवर्गीय लोगों का बच्चा तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता। और उसके कारण से जो एडमिशन होने के बाद भी यहाँ नहीं आ रहे स्टूडेंट, दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये तुरंत वापस लेना चाहिए इनको और फीस में कमी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है किसी के केस में कि भाई शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए, उसको कॉमर्शलाइज नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा को भी मेडिकल उसको भी कॉमर्शलाइज करने की सोच रहे हैं। ये तुरंत। वहीं बॉन्ड पॉलिसी को लेकर छात्रों को क्या कुछ दिक्कतें हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। इसका साइड इफेक्ट ये है पॉलिसी कि एक तो 40 लाख की बॉन्ड राशि है। आप सर्विस बॉन्ड लगाओ, बॉन्ड राशि का मतलब क्या बनता है? सर्विस बॉन्ड लगा सकते हो 1 साल का, क्योंकि इससे आपको फ्रेश डॉक्टर भी मिलेंगे। हर बैच से 710 गवर्नमेंट मेडिकल में एडमिशन होता तो 700 फ्रेश डॉक्टर मिलेंगे। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर छात्रों का रुख साफ है। छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार इस पॉलिसी को वापस नहीं लेती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इन छात्रों की समस्या का हल निकालती है, ताकि मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े और इस हड़ताल का भी समाधान हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो उम्मीद की जा रही है कि कोई समाधान निकाला है, क्योंकि ये बातचीत के लिए बुलाया गया है। लेकिन सवाल यही है कि अगर समाधान नहीं निकलता है या फिर पुनर्विचार इस बॉन्ड पॉलिसी पर नहीं किया जाता है तो आगे क्या होगा। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे रूबरू आपको करवा देते हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। केवल ढींगरा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही ओंकार सिंह जी हमारे साथ इनेलो से जुड़ेंगे, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सारिका वर्मा सेक्रेटरी हैं गुड़गांव में आईएमए की, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हर्ष कुमार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। हर्ष, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं, क्योंकि आज डेलीगेशन को बुलाया गया है आपके बातचीत के लिए और ये बहुत सी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया कि पुनर्विचार किया जा रहा है, अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को ही लेना है। और अगर पुनर्विचार होता है, कुछ चीजों में थोड़ी सी कमी की जाती है, चाहे वो अवधि को लेकर जो आपका विरोध हो रहा है या फिर राशि को लेकर, तो क्या लगता है कि अगर थोड़ा बहुत भी ढील दी जाती है तो ये हड़ताल खत्म होगी? सर देखिए, जो फाइनल फैसला है वो मेरे हाथ में तो नहीं है। जो हमारी कोर कमेटी बनी है वो आखिरी निर्णय इसमें लेगी। लेकिन हमारा एक आखिरी जो हमारा जो
जो फाइनल है हमारा वो एक निश्चित है कि कोई भी ऐसी बॉन्ड पॉलिसी आखिर में नहीं रहनी चाहिए जो एकदम इम्प्रैक्टिकल हो, जिसकी कोई जरूरत नहीं, जिसका कोई वैल्यू नहीं हो, जिससे किसी को फायदा हो ही नहीं सकता सरकार के सिवा। जी ठीक है जी। सरकार के खजाने के सिवा। तो सर आपने जो बात कही है वो ठीक थी। उसके अलावा एक और बात शायद आपने इसमें आज नहीं जोड़ी। आज सर हम लोग प्रोटेस्ट करना, आज लोग हम यहाँ से सीएम सर से मिलना चाहते थे, हम लोगों को नहीं जाने दिया गया। पुलिस के द्वारा सीधा वार्निंग दी गई, अगर आप जाओगे तो हम आप पे लाठी चार्ज कर देंगे, सीधा वार्निंग थी सर। तो अधिकारी से मिलने गए हैं आपका डेलीगेशन गया है सर? डेलीगेशन गया है सर। सीएम सर करनाल में आए हुए थे, हम लोग जाना चाह रहे थे सीएम सर से मिलने, लेकिन हमें नहीं जाने दिया गया। हमारे गेट से चंडीगढ़ आज जरूर गए हैं, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, शायद मीटिंग अब तक चल रही है। जी जी, जी। चलिए केवल ढींगरा जी, क्या लगता है इस पॉलिसी को लेकर? आप पूरी तरह से समर्थन में हैं एमबीबीएस छात्रों के साथ में, आपको कहां पर क्या कमी नजर आ रही है? और दूसरी चीज, जो जितना सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है उसमें वो कहीं पर भी कोई नकारात्मक चीज नहीं बता रहे। देखिए, सरकार तो खुद ही ऐसे कानून बना रही है, वो नकारात्मक कैसे बताएगी? ये बॉन्ड पॉलिसी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ सरासर धोखा है। ये पॉलिसी जो है मेडिकल स्टूडेंट को बंधुआ मजदूर की तरह बनाना चाहती है। और ये 7 साल के लिए जो बॉन्ड भरवाना, ये मेडिकल डॉक्टर्स के साथ एक तरह से सीधा धोखा है। क्योंकि आप देखिए, एक गरीब आदमी, एक पिछड़ा आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता इससे। आप 40 लाख रुपए की बॉन्ड भरवा रहे हो, उसके बाद कम से कम जब डॉक्टर बनने के लिए बच्चा पढ़ाई करता है, उसको किताबों का, दूसरी चीजों का, खाने पीने का खर्चा 10-15 लाख रुपए और लग जाता है। उसके इतने पैसे जब लग जाते हैं, ये आदमी, उस बच्चे के साथ भी दुख है, उस परिवार के साथ भी दुख है, और जो गरीब आदमी है वो उसको वहन ही नहीं कर सकता। तो ये सरकार क्या करना चाहती है? ये सरकार सीधी सीधी जो है 7 साल की गारंटियां बनाकर, बैंक गारंटी बनाकर, जानबूझकर जो है गरीब लोगों को भी तंग करना चाहती है। वो लोन, गरीब आदमी तो लोन भी नहीं ले सकता, और जो दूसरे आदमी कोई लोन ले लेगा तो वो भी बड़ी बुरी हालत में अपने आप को किस तरह से बच्चे को पढ़ाएगा। ये उन बच्चों के साथ भी, उन पेरेंट्स के साथ भी, और गरीब आदमी और गरीब आदमी के बच्चे के साथ भी सीधा धोखा है जो ये सरकार कर रही है। इनको फौरी तौर पे पॉलिसी को, बॉन्ड पॉलिसी को वापस लेना चाहिए। केवल ढींगरा जी, कल जितनी बात हुई हम लोगों के और बीजेपी प्रवक्ता से बात की थी, जी जी जी, मैं यही कह रहा था, तो उनका ये कहना है कि अगर पहली बात तो बॉन्ड पॉलिसी का पैसा पहले नहीं देना है, ये पहले क्लियर कर दिया गया कि बॉन्ड का जो पैसा है वो पहले नहीं देना है। कोर्स खत्म करने के बाद आप सेवाएं देंगे सरकारी अस्पताल में, उसके बाद आपको कोई देना ही नहीं है। 7 साल तक अगर आप सेवा देते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप मान लीजिए प्राइवेट की तरफ जाते हैं तब आपको पैसा देना है। अगर ये पैसे वाली बात जो आप कर रहे हैं, मैंने आपको वही कहा, आप डॉक्टर्स को बंधुआ मजदूर क्यों बनाना चाहते हो? बंधुआ मजदूर ये होता है कि आप उसको बांधना चाह रहे हो अपने साथ 7 साल के लिए। दूसरी बात ये भी है कि आप 1 साल की पॉलिसी बना सकते हैं। आप उसको ये चीज गाइड कर सकते हैं कि भाई आपने अगर यहाँ पे, आप अगर पढ़ाई यहाँ पे अच्छी दो, शिक्षा का माध्यम यहाँ पे बढ़िया करो, तो किसी बच्चे को जाने की जरूरत क्यों पड़े यहाँ से? और दूसरी बात यह है, देखिए, यहाँ की अगर पॉलिसी बढ़िया नहीं बनाई इन्होंने, या इस तरह के मापदंड रखे हैं, तभी तो बच्चे हमारे यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, अलग अलग कंट्रियों में पढ़ रहे हैं। वो वहां से उन कंट्रियों में पढ़ते हैं तो वो जहां मर्जी जा सकते हैं। लेकिन वो आपने देखा होगा कितने बच्चे यूक्रेन से वॉर के टाइम पे वापस आए, कितने टाइम बच्चों के साथ जो है वहां पे पढ़ रहे थे, क्योंकि वहां अमाउंट कम है, इतने पैसे नहीं लगते हैं। ये तो और रेट बढ़ाने का काम है ना। जो आप इतनी अमाउंटें रख रहे हो, इस बात की, किस बात की रख रहे हो? क्यों शिक्षा को व्यवसाय बना रहे हो? आप शिक्षा को अगर व्यवसाय बनाओगे, ये कोई सरकारें जो होती है कोई बिजनेस करने के लिए थोड़ी आती है सत्ता में, ये सर्व करने के लिए आती है। तो ये तो सर्व करने के लिए, ये तो आपको एक और इनकी बड़ी अच्छी बात बताऊं, ये जो कहते हैं ना अंत्योदय आदमी को, एक आखिरी आदमी के को फायदा देना, ये आखिरी आदमी की चिंगाड़ निकाल रहे हैं। उसकी चिंगाड़ जब तक ये पूरी तरह से नहीं निकाल देंगे, जब तक ये बीजेपी सरकार मानेगी नहीं।
ठीक और है, ये आता हूं। आखिरी आदमी की चिंगाड़ निकालने के लिए ऐसी योजनाएं लाते हैं। आता हूं और सर, ये आता हूं। योजना चिंगाड़ निकालने की योजना है। ठीक है, ये ओंकार सिंह जी भी अंतर हमारे पे साथ जुड़े आदमी हुए हैं जो खड़ा नैलो है, से। जो गरीब आदमी ओंकार सिंह जी, बेचारा जो लास्ट क्योंकि लाइन में खड़ा है, ठीक है, केवल डिंगरा जी उसको आता हूं। डॉक्टर नहीं बनना देना चाहते। ठीक है सर, आता हूं। चिंगाड़ निकालना चाहते। आता हूं सर, आता हूं। ओंकार सिंह जी, क्योंकि अभय चौटाला जी की भी बात की जाए, उन्होंने भी पूरी तरह से समर्थन किया है एमबीबीएस छात्रों की मांगों का, और बहुत से ऐसे पक्ष रखे गए हैं खासतौर पर इस पॉलिसी को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से, जिनको लेकर ये कहा गया है कि अगर जो विरोध हो रहा है वो विरोध का कोई तथ्य नहीं रहता, राजनीति से प्रेरित है। जी विनय जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, ये प्रयोग कर रही है जनता के ऊपर, और जनता को प्रयोगशाला की वस्तु बना दिया इसलिए। आप ये पूछिए इनसे कि 2014 से पहले क्या डॉक्टर नहीं बनते थे? क्या वो डॉक्टर की शिक्षा नहीं ग्रहण करते थे? इनके आने से डॉक्टर बनने शुरू हुए। इन्होंने नई प्रथा शुरू हुई क्यों करी? 80,000 रुपए साल की फीस थी, इन्होंने 10 लाख की फीस क्यों कर दी? इनसे पूछिए। ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं, बंधुआ मजदूर नहीं है ये। और मैं भी अनिल विज का बयान सुन रहा था, बहुत अफसोस की बात है, ये मंत्री हैं, ये कहते हैं डॉक्टर मानवता के कार्य करें, मानवता को ध्यान में रखें। बिल्कुल, डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है, मानवता को ध्यान रखना उसकी जरूरी है, लेकिन क्या सरकार और ये मंत्री मानवता का ध्यान नहीं रखेंगे? ये राक्षसी गुण लेकर पैदा हुए क्या? बहुत अफसोस की बात है, एक गरीब का बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है, +2 के बाद पहले 2 साल वो नीट की तैयारी करेगा। ये बात ध्यान रखने योग्य है। पहले वो 2 साल नीट की तैयारी करेगा, उसके बाद उसमें मेरिट में आएगा तो ही उसकी एडमिशन होगी। 2 साल तैयारी में लग गए, 5 साल एमबीबीएस में लग गए, 7 साल, और 7 साल फिर सरकार का बंधुआ मजदूर बनेगा। मतलब 14 साल उसकी जवानी के इसी चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। वो कहीं खुले में सांस नहीं ले पाएगा। कारण सरकार की पॉलिसी। आप बॉन्ड लगाते ही क्यों? आप पुरानी वाली चीज को हाल कर दो, मसले खत्म। बॉन्ड, अगर ओंकार जी दिए खाली बॉन्ड की बात अगर आप कर रहे हैं तो बॉन्ड तो और राज्यों में भी है, हाँ ठीक है, लेकिन आप इस बॉन्ड की विनय जी सुनिए, 7 साल का बॉन्ड किस राज्य में उसका नाम? नहीं, वही चीज मैं कह रहा हूँ, इसकी अगर इसके टर्म्स को लेकर दिक्कत है तो वो बात कीजिए। बॉन्ड तो हर जगह है सर। विनय जी, वो सर्विस बॉन्ड है, ये लोन के ऊपर बॉन्ड लगाया जा रहा है, वो सर्विस बॉन्ड है। आप एक राज्य का नाम बता दीजिए जो 7 साल का है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सरकार जनता पे प्रयोग तो कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई आंदोलनकारी आंदोलन करता है, ये उस आंदोलनकारी को कहते हैं ये तो विपक्ष के साथ है, ये तो राजनीति कर रहा है। ये इन्होंने किसानों को बोला, और आखिर में क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी जी आए तकरीर में, उन्होंने माफी मांगी। चलिए ठीक है, इतिहास में पहली बार हुआ माफी मांगी। ये तो बॉन्ड पॉलिसी पर भी पुनर्विचार की बातें तो निकलकर सामने आ ही रही हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है वही तो कह रहा हूँ, ठीक है, ये सरकार प्रयोगशाला क्यों बना रही है? ठीक है सर, इसका जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र सिंह चौहान जी आज बैठक हो रही है, कुछ निकलेगा सर समाधान? आपके चैनल पर कुछ चीजें साफ की थी। जी 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 जी, बोलिए सर, बोलिए। सरकार पहले दिन से समाधान निकालने के लिए प्रयासरत है जी। अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी का कार्यालय स्वयं मुख्यमंत्री जी मामले में हस्तक्षेप करने की मंशा से चीजों को देख रहे हैं जी। तो इस बात की उम्मीद है कि जल्द हम जो विद्यार्थी हैं या रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको बॉन्ड पॉलिसी को लेकर उनके मनों में अगर कोई भ्रम है उनको दूर कर पाएंगे। उनकी कुछ ग्रीवेंसेस जेन्युइन हो सकती हैं जिनमें सरकार थोड़ा लिबरल रुख अपना ले, मुझे उम्मीद है कुछ बिंदुओं पर ऐसे बिंदुओं पर जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश है कोई सहमति बन जाएगी। मेरे से पहले मैंने 2 प्रतिपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को सुना। आपके देखने वाले, आपके सुनने वाले वो भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, आपने भी सुना जी। दोनों के दोनों प्रवक्ता केवल और केवल जुमले उछाल रहे हैं। और जुमले क्या हैं जी? सरकार डॉक्टरों को बंधक या बंधुआ मजदूर बना रही है, उनकी आजादी छीन रही है। अब ये बताइए, सरकार की नौकरी करना क्या
इस देश में बंधुआ मजदूर होना है? क्या ये निरर्थक और बेतुका डायलॉग नहीं है? हरियाणा सरकार की, भारत सरकार की, भारतीय सेना की नौकरी अगर चिकित्सक करते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोई हरियाणा के सरकारी कॉलेज से पढ़ा हुआ डॉक्टर जाता है, सेना में कोई अधिकारी बनता है, हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अगर वो अपनी सेवा देता है और उसके लिए सरकार कह रही है कि आपको अनिवार्य सेवा 7 साल की देनी पड़ेगी क्योंकि आपकी फीस वो हमने उसको सब्सिडाइज किया है बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा में, तो इसको बंधुआ मजदूर होना नहीं कहते। केवल और केवल सरकार ने उन पर जो खर्च किया है उसकी एवज में सरकार उन्हें हरियाणा की उस जनता की सेवा करने के लिए आमंत्रित कर रही है, प्रेरित कर रही है या बाध्य कर रही है जिस जनता के कर की, टैक्स की गाढ़ी कमाई से उनकी पढ़ाई हुई है। और जब हम 7 साल के लिए सेवा करने के लिए उनको आमंत्रित कर रहे हैं विनय जी, तो उनको मुफ्त में सेवा नहीं करती। बंधुआ मजदूर को तो कुछ मिलता ही नहीं होता, मैंने जो सुना है बंधुआ मजदूरी होती नहीं देश में, अबोलिश हो चुकी है। गुलामों को तो कुछ मिला ही नहीं करता था। अपनी परिभाषा है सर। यहाँ जो सरकारी सेवा चिकित्सक करेंगे उन्हें नहीं अपनी क्या, सीधी बात है ये तो। हरियाणा के चिकित्सक हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले चिकित्सक, हरियाणा के अस्पतालों में सेवा देने वाले चिकित्सक, वो सरकार के किसी भी दूसरे वर्ग से बेहतर वेतनमान पाते हैं। तो बेहतर वेतनमान पर हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए अगर हम उनको आमंत्रित करते हैं तो प्रतिपक्षी मित्रों का इस तरह के जुमले उछालना कि गुलामी आ रही है, बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, ये अपने आप में केवल और केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, ये भ्रम वाली बात कर रहे हैं, स्पष्ट कर मैं आ रहा हूं, हर्ष आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, ये मैं आपकी बातों का ही जवाब दे रहा हूं। हर्ष, आ रहा हूं आपके पास। केवल एक वाक्य मुझे कहने दीजिए। जी मैं एक वाक्य मुझे कहने दीजिए, फिर आप प्रश्न कीजिएगा। मेरा वाक्य ये है कि हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सब्सिडाइज्ड यानी बहुत कम प्राइवेट कॉलेजों की तुलना में न के बराबर वाली फीस पर जो ग्रेजुएट होंगे, एमबीबीएस करेंगे, उन्हें हम कह रहे हैं कि आप आइए, सरकारी नौकरी करिए, वेतन लीजिए। तो अगर वो उस शर्त को स्वीकार करते हैं तो उनको 1 पैसा भी लोन का देना नहीं होगा। उनके नाम पर खड़ा हुआ बॉन्ड पर जो लोन मिलने वाला है, उस लोन की राशि सरकार अपने खाते से चुकाएगी। ठीक है सर, ठीक है। जो हमारे निमंत्रण पर नौकरी नहीं लेगा, केवल उसको चुकानी पड़ेगी राशि। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में कोई डॉक्टर नौकरी करने जाएगा तो वो वहां जाता है ज्यादा पैसे के लालच में, ज्यादा पैसा कमाता है, तो उसमें से वो अपनी पढ़ाई का खर्चा तो भर दे, हरियाणा की जनता को तो दे दे। हरियाणा की जनता का पैसा लगा है उस पर, उसको लौटाने में क्या समस्या है? ठीक है, केवल डिंगरा जी आता हूँ। सारिका जी बहुत देर से इंतजार कर रही है, उनके पास भी जाने दीजिए। सारिका जी, अभी पुनर्विचार की बात हो रही है, कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? ठीक है, उस पर ले लेंगे। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, ये भी जवाब दे दीजिए संक्षिप्त में, कितनी राशि चुकानी होगी? ये केवल डिंगरा जी जो सवाल कर रहे हैं, इनको खुद ही नहीं पता। इनको सबको मालूम है कि कितने लाख का बॉन्ड भरा जाना है। अरे रुको भाई, बीच में मत बोलो आप। ओंकार जी मैं ले रहा हूँ ना, सबको मालूम है। बताइए कितने लाख का बॉन्ड? ठीक है सर, नहीं पता होगा तो नहीं जवाब देंगे। मत बनो। ठीक है ओंकार जी, अगर नहीं पता होगा तो जवाब नहीं देंगे। अपने आप को फालतू ज्ञानवान घोषित करने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, हेतु की बातें करते हो यार। ठीक है सर, ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ ना फिर। सर अगर उनके पास जवाब नहीं होगा तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है। ये बॉन्ड विनय भाई बॉन्ड कितने का है? हम पिछले 23 अज्ञानी हो क्या? ठीक है वीरेंद्र सिंह चौहान, सुन लो मेरा उत्तर। केवल डिंगरा जी जवाब तो होने दीजिए, मैं आ रहा हूँ, आपके पास ही आऊंगा मैं उत्तर दे रहा हूँ, बीच में बोल रहे हैं। ठीक है केवल डिंगरा, मेरा उत्तर आपके पास मेरा उत्तर ये सर, मुझे और भी पैनल में मेरे गेस्ट है, उनके पास भी जाना है। वीरेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात पूरी करिए। एक बार मैं उत्तर तो दे दूं, ये बार बार पूछ रहे हो। सर आप अवॉइड करिए, आप बात। मैं ये कह रहा हूं, पिछले 23 दिन से
विनय चौधरी जी पिछले 23-24 दिन से हम हर रोज बॉन्ड की राशि पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे प्रवक्ता, ऐसे पैनलिस्ट को इस पैनल में मत रखिए जिसको बॉन्ड राशि का भी पता नहीं है। इसका मतलब वो तो कोरा गुमराह करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर झगड़े जी। इनको पता नहीं है कि अरे बॉन्ड राशि का पता नहीं है आपको? अनपढ़ हो, अज्ञानी हो या अंधे हो, ठीक है सर, मंदबुद्धि हो, वीरेंद्र जी बेवकूफी बड़ी बातें मैं आपकी आवाज डाउन करवा रहा हूँ सर से। केवल डिंगरा जी मैं आ रहा हूँ, मैं सारिका जी के पास जा रहा हूँ। सारिका जी, अभी पुनर्विचार की बात हो रही है, कई चीजों में हो सकता है कि ढील दी जाए, कई चीजों पर पुनर्विचार करने की बात की जा रही है। खुद वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि अगर कुछ चीजों में गुंजाइश है तो वो हो सकता है। तो आप कहाँ पर बात अटकी हुई है, कहाँ पर पेच अटक रहा है कि इतनी गुंजाइश हो जाए तो फिर ये खत्म हो? सबसे पहले मैं अपने को पैनलिस्ट को कहूंगी, जब तक मेरी बात खत्म होती है बीच में ना टोके, आप सबसे रिक्वेस्ट है। सेकेंड चीज, जो एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, एनाटॉमी हॉल और एनाटॉमी डिसेक्शन के अलावा सरकार एक पैसा नहीं खर्चती है मेडिकल का स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि बाकी सभी डिपार्टमेंट क्लिनिकल होते हैं, चाहे वो पैथोलॉजी हो, चाहे वो फोरेंसिक मेडिसिन हो, चाहे वो कम्युनिटी मेडिसिन हो, चाहे वो मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स हो। तो सरकार एक भी पैसा नहीं खर्चती है मेडिकल स्टूडेंट के पढ़ाई के ऊपर। केवल एनाटॉमी और एनाटॉमी हॉल जो पहले 1.5 साल में यूज होता है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि सरकार पैसे खर्च रही है तो मेडिकल स्टूडेंट्स को ये वापस करना चाहिए देश को और अपने अपने स्टेट को। तो इसी तरह जुडिशियल जो लॉ कॉलेजेस है सरकारी, तो लॉ पे भी 7 साल का कर दीजिए बॉन्ड, ताकि सब लोग कर सके। उसी तरह इंजीनियर्स पे भी कर दीजिए ताकि 7 साल वो भी निकाल सके। जो भी बच्चा गवर्नमेंट, उसको 7 साल का मौका दीजिए कि वो सरकारी नौकरी कर सके, क्योंकि इनके पास नौकरियां हैं नहीं और ये केवल जुमला है, ये सिर्फ पैसा बनाने की कोशिश है। तीसरी बात, अगर इनकी मंशा साफ है तो बैंक को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? क्योंकि आप मान लीजिए गरीब आदमी है, 20,000 रुपए की नौकरी करके बेटा उसका या बेटी उसकी नीट पीजी पास करके चली गई है, पढ़ाई कर रही है। अब उस पे तो आपने गारंटी दे दी कि 40 लाख आपको करना पड़ेगा। सरकार हो सकता है बदल जाए, अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो हम आपसे नहीं लेंगे, लिखित में दीजिए, क्योंकि बैंक तो आपका देखेगा नहीं, वो आपकी सामान, आपका जायदाद, आपकी जमीन तक गिरवी ले जाएगा। बैंक को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। हम बहुत वेलकम करते हैं कि सरकार ये दोबारा सुनने की कोशिश कर रही है, उनको डेफिनेटली सुनना चाहिए। ऐसी पॉलिसी बनने से पहले जो भी अफेक्टेड पार्टीज है, स्टूडेंट्स, IMA, सबको इन्वॉल्व करके ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, बिना बात के ऊपर से थोपनी नहीं चाहिए। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, अगर बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, इससे दिक्कत आ रही है, अवधि से दिक्कत आ रही है, ठीक है, और एक नौकरी की गारंटी पे दिक्कत आ रही है। सर ये 3 पॉइंट बहुत संक्षिप्त में क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मैं फिर उधर आऊं, इन चीजों पर दिक्कत है मुख्य। मैं स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, सारिका जी को भी कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है। अरे भाई, मैं किसी ऐसे प्रवक्ता को बिल्कुल उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं जो जानकर अंधा बना हुआ है। विनय चौधरी जी, इनको रोक लीजिए, बीच में ना बोलेंगे। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं। ठीक है सर। अरे भाई साहब, बॉन्ड कितने का भरवा रहे हैं वो तो बता। आप अगर बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करोगे तो सुनोगे भी। सर हम अपनी ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं बॉन्ड वाली बात। ओंकार जी मैं आ रहा हूँ। ओंकार जी, अरे ये अंधे हैं क्या? लगातार 23 दिन से बता रहे हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है। ठीक है सर, केवल डिंगरा जी मैं आऊंगा आपके पास। मैं देखिए, जो वाजिब सवाल है वही वाजिब सवाल किए जा रहे हैं। अब जो दिक्कतें हैं सर, उस पे तो एक बार पक्ष क्लियर हो जाए। नौकरी पे दिक्कत है, बैंक पे दिक्कत है, या फिर इसके अलावा अवधि पर दिक्कत है, वो तो क्लियर करवा लूं मैं एक बार। वो करने तो दीजिए सर। सुनिए, बॉन्ड कितने का, ये भी तो दिक्कत है। ठीक है सर, वो भी हो जाएगा, ये भी तो दिक्कत है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मूर्ख हो क्या? वीरेंद्र सिंह चौहान जी, जब मैं आपके पास आपसे सवाल किया जा रहा है। ठीक है सर, आप मुझे मैं अरे ये बोल रहे हैं, बीच में आप रोक पा रहे हो कि इनको? केवल ढींगा जी, ठीक है सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार सवाल जवाब नहीं करना। डिबेट खराब करने के लिए बैठा ये आदमी। मैं बॉन्ड पूछ रहा हूँ या मूर्ख बता सर? ऐसा है, मेरे पास पैनल में और भी है, और भी गेस्ट है, मैं उनके पास चला जाऊंगा, मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा। सीधी सी बात है सर, सीधी सी बात है। एक बार मुझे जवाब ले लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं डिबेट छोड़ दूंगा भाई साहब। वीरेंद्र सिंह चौहान जी,
वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मैं कहूंगा एक संयम तरीके से और अच्छी भाषा में बात पूरी हो जाए, पक्ष क्लियर हो जाए, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है विनय चौधरी, अगर ये बदतमीजी करेंगे तो मैं जवाब किसको दूं, कैसे दूं? ये मेरा देखिए यहाँ पे इनको बॉन्ड की अमाउंट पूछ रहा हूं। ऐसा है वीरेंद्र सिंह चौहान जी, यहाँ पे जिनको दिक्कत है, एक एमबीबीएस के छात्र हमारे साथ बैठे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो उनको समर्थन कर रही है, और क्योंकि वो उस कोर्स से विनय बाबू, मैं आपका सवाल सुन चुका हूं, मुझे उत्तर शुरू नहीं करने दे रहे हैं कांग्रेस के मूर्ख प्रवक्ता। करिए सर अपने पास से सर, आप बस थोड़ा भाषा का संयम रखिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, उनको म्यूट कर दीजिए। अरे भाई साहब, आप बता दीजिए ना। भाषा का संयम मूर्खों के साथ नहीं रखा जाता। ओंकार जी और केवल डिंगरा जी, थोड़ी देर के लिए आपसे रिक्वेस्ट मैं डिबेट छोड़ दूंगा जी। वीरेंद्र सिंह चौहान जी रुकिए, महान प्रवक्ता हो, बॉन्ड का अमाउंट बता दीजिए। अब रुकिए सर, अब मैं जवाब ले लूं, अब मैं क्या जवाब ले लूं सर। क्या वीरेंद्र सिंह चौहान जी, संयम के साथ मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध कर रहा हूं जी, मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसे प्रवक्ताओं को आप रोक दीजिए। सर ठीक है, वो हमारा डिसीजन है, वो ले लेंगे सर। आप 23 दिन से आप बात पूरी ये नहीं जान पाए। बताइए, आप बात पूरी करिए सर। आप ही बोलते रहे, फिर मैं तो बोलूंगा नहीं। आप ही नहीं मुझे बोलने दे रहे। ठीक है सर, आप बात पूरी करिए। विनय जी, प्रवक्ता भी आप इनसे पूछ के लाया करो। विनय भाई, ये मैं बताओ, चाहूंगा कि केवल डिंगरा जी, आप आपकी आवाज में डाउन करवा रहे हैं, बात पूरी क्लियर करनी है। मेरे पास समय भी कम है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास समय कम है। मैं चाहता हूं एक बार क्लियर हो जाए चीजें। जी सर। बड़ी स्पष्टता से मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं जी सर, कि ये जो बॉन्ड अमाउंट चिल्ला रहे हैं, ये वे प्रवक्ता हैं जो पिछले 23-24 दिन से रोज आपके टेलीविजन चैनल पर ग्राफिक्स में भी इस सवाल का जवाब देख रहे हैं, रोज डिबेट में खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो ये डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं। इनका मंतव्य केवल इतना है। अब सवालों पर आता हूं। मूल सवाल इन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट पर सरकार, सारिका जी ने कहा कि उसका तो कुछ खर्चा ही नहीं आता। किसी भी मेडिकल कॉलेज को चलाने पर, उसका अस्पताल, उसकी दूसरी फैसिलिटीज को चलाने पर 300 से लेकर 400 करोड़ रुपए के मध्य सालाना खर्च होता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े करने में, उसको मेंटेन करने में। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपकी साउंड सर आवाज डाउन करवा रहा हूँ। केवल डिंगरा जी और बाकी सभी गेस्ट का साउंड थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। मैं एक बार पक्ष क्लियर कर लूं, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। वीरेंद्र सिंह चौहान जी बोलिए। स्पष्ट, मैं सारिका जी ने कल भी गुमराह करने की कोशिश की थी, आज फिर वो ये कह रही है कि सरकार का कोई खर्चा ही नहीं होता। चलिए, आपको लगता है कि नहीं होता होगा, मैं ये कह रहा हूं कि हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप सरकारी कॉलेज में आइए ही पढ़िए ही। हम ये कह रहे हैं आप सरकारी कॉलेज में चुने गए हैं मेरिट पर, आप पढ़िए, आपसे सामान्य फीस ली जाएगी, सरकारी फीस ली जा रही है जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस से बहुत कम है। सरकार आपका खर्च वहन कर रही है, तो सरकार जो खर्च वहन कर रही है, या तो उसके बदले में हरियाणा की जनता की तनख्वाह लेकर सेवा कर लीजिए 7 साल, या फिर आप बॉन्ड के माध्यम से उस खर्च को पे बैक कर दीजिए। इस बात पर बताइए किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए आएंगे, और उनमें भी, अरे रुक जाओ भैया, बीच में मैं साफ साफ बता चुका हूं सर, बॉन्ड पॉलिसी का है तो बॉन्ड पूरा। केवल डिंगरा जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने आपको नहीं रोका। केवल डिंगरा जी, मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका था जब आप अपनी बात कर रहे थे। और शुरुआत में सवाल मैंने आपसे लिए थे, 2 सवाल लिए थे मैंने आपसे, और बात पूरी होने दी थी। एक बार बात पूरी होने दीजिए, जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप अपनी बात रख देना। बीजेपी सरकार है ये, सरकार कहती है कि हमारी मर्जी नहीं है, बच्चा पढ़े या ना पढ़े। बताइए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ बार बार, रुक जाओ, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। भाई, मैं इस डिबेट में नहीं रहना चाहता जहां मेरा पक्ष मुझे रखने वाला। अब मैं जवाब ले लूं सर, वरना फिर आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, क्या फायदा। अब जवाब ले लूं, समय कम है सर। मत करो, केवल ढींगड़ा बदतमीजी मत करो। इसी पे तो जवाब ले रहा हूं मैं, आपकी बात पर जवाब ले रहा हूं, आपकी बात पर ही जवाब ले रहा हूं। ठीक है, आपकी बात पर ही जवाब ले रहा हूं सर। रुक जाइए, थोड़ी देर शांति से सुन लीजिए। बोलिए। अनपढ़ आदमी, बोलिए वीरेंद्र सिंह चौहान जी, सीधी भाषा में जो भी बात है आप मुझे केवल 1 मिनट दे दीजिए जी, केवल 1 मिनट। सीधी बात, एक इन्होंने कहा सारिका जी ने कि सरकार जो है नौकरी की गारंटी नहीं दे रही। हां, हम नौकरी की गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन बॉन्ड का खर्च, बॉन्ड का आर्थिक बोझ
केवल और केवल उन विद्यार्थियों या उन एमबीबीएस चिकित्सकों पर पड़ेगा जिनको सरकारी नौकरी ऑफर की जाएगी। जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जिनको प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी, उनका खर्च सरकार अपने खजाने से, सरकारी कोष से वहन करेगी। इतनी स्पष्ट सी स्थिति है। कोई डॉक्टर एमबीबीएस होने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज से हरियाणा सरकार की 7 साल सेवा कर ले, केंद्र सरकार की 7 साल सेवा कर ले, कहीं वो आर्म फोर्सेस में सेवा करने चला जाए, हम उसको भी उसका सुनिए आ रहा हूं ना सर आपके पास। ओंकार जी एक बार बात अब आप बताइए, अगर आपके बीच में कोई बोलेगा, ओंकार जी आपके बीच में कोई बोलेगा, ओंकार जी आपके बीच में कोई बोलेगा तो आप बताइए, आपको बुरा नहीं लगेगा? आप एक बार बात तो इसी बात का है। आपको सर यही बात, ज्यादा टाइम दे रहे हो सर दे रहे हो। एक बात बताइए, आपके ही सवाल थे ओमकार जी, आपके ही सवाल थे या केवल ढींगरा जी के, या फिर जो भी है? इस व्यक्ति को बार बार इतना टाइम दे रहे हो सर। तो पक्ष कहां से क्लियर होगा? पक्ष कहां से क्लियर होगा? आप क्लियर करेंगे? फिर क्लियर कौन करेगा ये बताइए? अच्छा विनय जी, इसमें अगर बताना तो 1 मिनट में बता देगा। बस ठीक है, तो वो बात पूरी हो रही थी, बस बात पूरी हो रही है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। फिर क्या दिक्कत है सर? ये बदतमीज आदमी है सर। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, बेसिक सेंस भी नहीं है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी आप बात पूरी करिए, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है, आपको पता है कि समय थोड़ा कम है। मैं बीच में बोलेंगे तो मैं कैसे पूरा कर दूंगा? मैं सिर्फ ये दोहरा रहा हूं एक बार फिर से कि हरियाणा सरकार ऐसे किसी भी एमबीबीएस ग्रेजुएट पर बोर्ड की बाध्यता लागू नहीं करेगी। सर ये बात आप, मैं कह तो रहा हूँ, पागल हो क्या? ये बदतमीज है क्या? ठीक है, ठीक, बदतमीजी कर रहे हो भाई। सर जो पॉइंट आपको भी बोलना है ना, एक बार आपको भी बोलना है इस डिबेट में। उससे पूछोगे, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बार बार बताया जा रहा है, एक ही बार बोले जा रहा है। अरे भाई कुछ आप बताइए, आपका क्या नया पॉइंट है जिसपे मैं उनसे पक्ष के लिए कराऊं? ओंकार सिंह को मैं बोलने नहीं दूंगा, आपको ओंकार सिंह बोल के दिखाएं। ओंकार सिंह को पोपो नहीं करने दूंगा मैं, ओंकार सिंह को बोलने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। ओंकार सिंह मेरी बारी में अगर पोपो कर रहे थे, ये ओंकार सिंह कैसे बोलने के? मेरी बात पूरी होने दी लोगों ने। मैं चाहूंगा अपने साउंड से दोनों की आवाज डाउन करें। अरे कौन कर रहा है बदतमीजी? ठीक है सर, आप देख रहे हैं ना। ठीक है सर, मेरे पास अभी आप मेरी बारी में मेरी बात जाने देंगे नहीं सर। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप सवाल। अरे मैं तो स्पष्ट कर दूं अपनी बात। मैं तो तब से आपसे कह रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी करिए सर। आप बात पूरी कर, मुझे ठीक है, तो बीच में बोल रहे हैं, आप भी बीच में बोल रहे हो, उससे तो कोई फायदा ही नहीं ना सर। फिर बहस ऐसी बहस भी निकल जाएगी, इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल कर आएगा सामने। मैं किसी के बीच में, विनय बाबू, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट दे दीजिए बस। मैं ये कह रहा हूं, हरियाणा सरकार हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाले एमबीबीएस डॉक्टर से, किसी एमबीबीएस डॉक्टर से कोई बॉन्ड की राशि, कोई बॉन्ड का खर्चा उसके कंधे पर नहीं डालेगी अगर सरकारी नौकरी उसको नहीं मिलती। ठीक है सर। अगर प्राइवेट नौकरी भी उसको नहीं मिलती। ठीक है, ठीक है। जो सरकारी नौकरी जिसको ऑफर की जाएगी, चाहे वो केंद्र की हो या हरियाणा की हो, और वो नहीं करता, उस सूरत में उसे प्राइवेट सेक्टर में जाने से पहले या जाकर बॉन्ड का जो कर्ज है उसकी राशि किस्तों में चुकानी पड़ेगी। ठीक है सर, देनी अब पड़ेगी। इसमें बताइए किस पर क्या बोझ पड़ रहा है? केवल ढींगरा जी, अब आपके पास आ रहा हूं मैं। आपसे मैं कहूंगा संक्षिप्त में, समय कम है मेरे पास, और मेरे पास 3 गेस्ट और हैं, उनके पास भी जाना है सर। संक्षिप्त में सर। जी संक्षिप्त में ये है कि बॉन्ड की अमाउंट इन्होंने नहीं बताई, पर मैं चीज एक और पूछ, जितना भी लेंगे वो देना है सर। आप ये समझ लीजिए, जितना लेंगे उतना देना है। अब आप बताइए। सुनिए, अच्छा सुनिए, फिर मेरे को बोलने दीजिए। 600 बार चर्चा हो चुकी है इसी चैनल पर पिछले 24 दिन में कि सरकार जानबूझकर, अरे सुन तो लो भाई, बोलिए सर, आप बोलिए। जानबूझकर विकास का कोई काम नहीं प्रदेश में करती ना। सरकार प्रदेश में कोई विकास का काम नहीं करती, इसलिए ऐसे प्रयोगशालाएं चलाती है, और ऐसे प्रयोगशालाएं चला के, चाहे वो मेडिकल वाले हो, चाहे कोई और बच्चे हो, चाहे कोई और हो, सभी को ध्यान जो है भटका कर उनको सड़कों के ऊपर लाना चाहती है। सरकार का काम ये नहीं होता है। सरकार जो है प्रयोगशाला बना रही है, वो ओंकार जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, और प्रयोगशाला इसलिए बना रही है क्योंकि सरकार पैसा लूट रही है, प्रदेश का पैसा भी लूट रही है, जो जीएसटी का पैसा आ रहा है वो भी लूट रही है,
और उसके बाद प्रयोग किए क्यों जाते हैं? या तो फिर ऐसी डिबेट बनती रहे, ऐसे प्रयोग चलते रहे, सुनिए, ऐसे प्रयोग चलते रहे और प्रदेश में इसी तरह 5 साल बीत जाए और सरकार जो है, हरियाणा की सरकार 3 लाख करोड़ का कर्जा जो है सरकार स्टेट के ऊपर बना चुकी है और उसको पी चुकी है। और दूसरी बात और है, क्या ये बॉन्ड पॉलिसी पर एक भी वाक्य बोले हैं पी चुकी है विनय चौधरी जी? क्योंकि इनके पास बोलने के लिए है कुछ नहीं। सरकार का काम जो है देश प्रदेश तो बॉन्ड पॉलिसी की बात करते, सही बात है, मुद्दे की बात करिए ना सर। लूटना है सरकार का काम, ये काम सरकार कर रही है। ठीक है, एक सेंटेंस ओंकार जी के पास आ रहा हूँ मैं। कितने का भरवा रही है तो इनको नहीं पता। ओंकार जी के पास आ रहा हूँ, ये 40 लाख का बॉन्ड भरवा रही है। हाँ तो क्यों सर वही भरवा रही है 40 लाख? हे अनपढ़, पता है ना सर, इस बात अनपढ़ गूगल कर लो। हे अज्ञानी, ठीक है वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपने बोला था आप बीच में नहीं बोलेंगे। पिछले 20 दिन की कोई होगी। अब अपने आप बता दिया ना उन्होंने कितना बॉन्ड भरा जा रहा है। ठीक है ओंकार जी, ओंकार जी समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है सर, केवल डिंगरा जी समय नहीं है अब। ओंकार जी मैं चाहूंगा संक्षिप्त में आप अपनी बात पूरी करें। सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है। बाकी चाहूंगा कि बाकी मेहमानों की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, जिससे कि ओंकार जी अपनी बात पूरी कर लें। बोलिए। मीना जी मैं तो ये कहना चाहूंगा विनम्रता से कि इस पॉलिसी से पहले 80,000 रुपए साल की फीस थी स्टूडेंट की, ठीक, उसको 10 लाख सरकार ने किया क्यों? इतनी महंगी चिकित्सा करी क्यों? क्या गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता? 80,000 से 10 लाख कर दिया और कहते हैं 10 लाख का लोन ले दो और उसके बाद बॉन्ड भर दो। और दूसरा, ये जो बार बार दूसरे को मूर्ख कहते हैं, एक व्यक्ति, एक बात मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ भी आएगी, जो पागल होता है ना वो दूसरों सर मुद्दे की बात करिए ओंकार जी। देखिए ये चीजों से फिर बहस कहीं और चली जाएगी, किसी और दिशा में। मैं नहीं चाहता इसी दिशा में रहे चीजें, पागलपन है जो कर रहे हैं। ये पागलपन बंद होना चाहिए। ठीक है वीरेंद्र जी, 7 साल जबरी नौकरी, इनके पास कहने को कुछ नहीं है ना विनय भाई। ये क्या दर्शाता है? 7 साल का बॉन्ड किस लिए बनवा रहे हैं? सर उस पर पुनर्विचार हो रहा है। ठीक है सर, आप पुनर्विचार कर रहे हैं सर, जो भी है 80,000 फीस की वापस 80,000 में कर दो। ठीक है, पुनर्विचार हो रहा है चीजों पे सर। उसको ठीक, क्या गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता? ठीक है सर, समय की कमी है सर। ओंकार जी माफ कीजिए, 40 लाख रुपए देगा कहाँ से? ठीक है ओंकार भाई एक वाक्य कहने दो मुझे, केवल एक सेंटेंस। मैं आऊंगा सर, आऊंगा वीरेंद्र जी, आऊंगा, समय बचेगा तो। सारिका जी, सारिका जी, इस व्यक्ति को सिर्फ एक ही बात नजर आ रही है कि जो बंदा नौकरी करेगा उसको 40 लाख नहीं देने पड़ेंगे। अरे भाई पहले आपने सेना के ऊपर अग्निवीर लागू किया, अब मेडिकल वीर लागू कर रहे हो। ठीक है ओंकार जी। सारिका जी, क्यों बना दिया देश को? सारिका जी, अभी अगर चीजों में बदलाव होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर बदलाव की बात हो रही है, पुनर्विचार किया जा रहा है, खुद स्वास्थ्य मंत्री इस बारे में कह चुके हैं, डिप्टी सीएम इस बारे में कह चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट करने की कोशिश की है। आप क्या सोचते हैं चीजें अब थोड़ा सा अगर इसमें होता है? क्योंकि देखिए बॉन्ड की अगर बात है तो हम देख रहे हैं बाकी राज्यों में भी बॉन्ड है, लेकिन हाँ जो आप 7 साल वाली बात कर रहे हैं उस तरह का कुछ नहीं है। मैं ये चाहती हूँ जो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों राज्य की जिम्मेदारियां हैं और हम लोग हरियाणा जो है सिर्फ 7,000 करोड़ हेल्थ पे स्पेंड करता है। वो सारा 7,000 करोड़ जो है 3 करोड़ पॉपुलेशन का देखा जाए तो दैट इज ओनली 3,500 रुपीज पर ईयर, बहुत ही कम है। अगर डॉलर्स में देखा जाए इट इज लेस देन $40 पर हेड, दैट इज वेरी वेरी लेस। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है दे स्पेंड 17%, जबकि इंडिया स्पेंड 1.5%। तो हमें अपना हेल्थ स्पेंड बढ़ाना पड़ेगा और ये मानसिकता नहीं रखनी चाहिए कि अगर सरकार को हेल्थ स्पेंड बढ़ाना है तो स्टूडेंट से बटोरने की जरूरत है। सरकार को निवेश करना पड़ेगा, हेल्थ इंप्रूव करेंगे, मेडिकल एजुकेशन इंप्रूव करेंगे, तभी हेल्थ क्वालिटी सर्विसेज इंप्रूव होंगी। केवल डॉक्टरों से पैसे लेने से आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी। डॉक्टरों की कमी इंडिया में है ही नहीं, 70,000 डॉक्टर हर साल ग्रेजुएट होते हैं। हरियाणा में तो खबर आती रहती है मैम कि डॉक्टरों की कमी है। नहीं, कमी नहीं है, यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। अगर वहाँ हॉस्पिटल बन जाए तो वहाँ डॉक्टर आराम से काम करते हैं। कल भी यही बात हुई थी, 800,000 डॉक्टर्स की पोस्ट निकली थी, उसमें 10,000 डॉक्टरों ने अप्लाई किया था। तो डॉक्टरों की कमी नहीं है, तो जबरन डॉक्टर से ये पैसा वसूलने की स्कीम वापस ली जाए। ठीक है हर्ष बहुत देर से बैठे हुए हैं। हर्ष, क्योंकि मेरे पास भी समय की कमी है, जितनी बातें आपने सुनी बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी की, उसमें आपको क्या लगता है? उन्होंने बताया कि भ्रम की स्थिति अगर कहीं पे है तो उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। जी मैं बताता हूँ एक बात सर, जो हमारे पढ़े लिखे अनपढ़ वीरेंद्र जी हैं, उन्होंने कई बातों में बरामद बातें कही। एक बात सर, उन्होंने पहले जो बात कही कि है ना आप लोग सर सरकार, ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, सुनो हर्ष सर
ठीक है सर, ये बदतमीजी करेगा क्या यहाँ बैठ के? अपनी बात करिए। ये कल का लौंडा बात रखने का तरीका होता है, ये अनपढ़ कहेगा क्या? अभी काका का इसको पता नहीं है। अभी बदतमीजी कर रहे हैं बैठ के। वीरेंद्र सिंह जी, समय नहीं बचेगा, एक बार बात ले लेता हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ सर, आपके पास ही आ रहा हूँ। तरीके से रखिए, सभी की आवाज डाउन करें। एक बार हर्ष की बात सुनिए, एक बार हर्ष की बात देखिए, इन्होंने पहली जो बात कही, अगर कोई बंदे को सरकार नौकरी नहीं देगी और अगर वो प्राइवेट में जाएगा, 70,000 रुपए तनख्वाह, 67,000 रुपए इनकी किस्त, तो रहेगा क्या? तो क्या करेगा वो बंदा? बेरोजगार बैठे, उसके ऊपर कोई क्लियरिटी नहीं। दूसरा सर, ये जो बात कही थी इन्होंने कि वो तनख्वाह देंगे, सर जो तनख्वाह देंगे उसके ऊपर इनकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके ऊपर से क्लैरिफिकेशन अब तक नहीं है कि क्या तो बात हो रही है, चीजों को लेकर ही बात हो रही है। देखिए, जो भी बातें हो रही हैं, आपके साथ बैठ रहे हैं या फिर नहीं बैठ रहे हैं, जो भी है बातचीत हो रही है। सर कल तक जो बात, सर कल तक वीरेंद्र जी सब कुछ फायदे गिना रहे थे। आज जी सर, करिए सर। देखिए, एक समय नहीं है मेरे पास अब ज्यादा। लास्ट मैं केवल एक छोटी सी बात कह रहा हूँ जी, मुझे केवल एक वाक्य कहने दीजिए सर, मेरे पास समय नहीं, प्लीज थोड़ा सा। हरियाणा के अस्पतालों को डॉक्टर चाहिए जी, हरियाणा के अस्पतालों को डॉक्टर चाहिए। हम डॉक्टरों को सब्सिडाइज फीस पर जो पढ़ा रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं आइए हमारे यहाँ नौकरी करिए। अगर हम आपको नौकरी देंगे तो आपको बॉन्ड से मुक्ति है, आपका बॉन्ड सरकार भरेगी। रुकिए, निकालेंगे ना। हम तो कह रहे हैं अगर आपको नौकरी ऑफर नहीं होगी तो आप प्राइवेट में जाने के लिए स्वतंत्र हो। थोड़ा समय की कमी है, माफ कीजिएगा, अब मैं समय नहीं दे पाऊंगा। साफ साफ है हर्ष भाई, माफ कीजिएगा। ठीक है हर्ष, देखिए, अगर आगे का भी सोचकर चला जाता है, ऐसा नहीं है। अब उस पर क्या सोचा है, वो क्या प्लानिंग है, वो जल्द सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जो आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन सवाल यहां पर यही उठता है कि आखिरकार जो बातचीत का दौर चल रहा है, क्या उससे ये जो छात्रों की समस्या है या जो सत्ता पक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ भ्रम है, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो दूर हो पाएगा, समाधान निकल पाएगा? और जो कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जिन पर पेच फंस रहा है, वो पूरी तरह से सुलझ पाएंगे नहीं सुलझ पाएंगे, इसे देखना होगा। हालांकि इस बीच कई जगहों पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।